10%. नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। गुफ्तगू तो मैंने करनी है माशी मामलात पर, कराची शहर पर, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ से पहले आपको बताता चलूं कि ये डेल्टा क्या है। ये डेल्टा क्या है? ये डेल्टा वेरिएंट बेसिकली हिंदुस्तान में आप समझें कि जब जरसूमा फैला, किसका? कोरोना वायरस का। ये जब जरसूमा फैला तो ये बंदे से बंदे को जब लगता चला जाता है तो ये अपनी शक्ल बदलता है, उसको म्यूटेशन भी कहते हैं, और जो नई शक्ल सामने आती है उसको वेरिएंट कहते हैं। ठीक है, मैं वायरोलॉजिस्ट नहीं हूं, मेरा काम भाई सहाफत का है। तो बेसिकली ये जरसूमा एक बंदे को लगा, उससे दूसरे को लगा, दूसरे से तीसरे को लगा, और दरमियान में ये अपनी शक्ल बदलता चला गया और डेल्टा वेरिएंट बन गया, जो कि खतरनाक शक्ल है। पाकिस्तान यही कोरोना वायरस पहुंचा। ठीक है, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में आने के बाद चीज़ों को कमज़ोरी हो जाती है। दीवारों पे आपने पढ़ा होगा कमज़ोरियों का इलाज पाकिस्तान में लिखा हुआ होता है। इसी तरह कराची में पाकिस्तान के अंदर जब कोरोना वायरस पहुंचा तो ये भी कमज़ोर हो गया, है ना। डॉक्टर अताउर रहमान से पूछ रहे मेरी क्यों मान रहे हैं आप? अब बुनियादी तौर पर जब ये पहुंचा पाकिस्तान तो ये कमज़ोर हो गया। तो कमज़ोरी वैसे भी हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, कौमी मसला है। तो अब यहां पर पाकिस्तान बच गया। हर आदमी ने शुक्र अदा किया कि भाई इतना ख़तरनाक जरसूमा पाकिस्तान आकर गैर फ़ाल हो गया, कम इसकी वजह से नुकसान हुआ। लेकिन हम एक चीज़ नहीं समझे, वैक्सीनेशन भी हमने फास्ट की। इसमें आप सलाम पेश करें भाई पाकिस्तानी कौम को कि धन टीके लगवाएं, और टीकों से ज़्यादा तस्वीरें खिंचवाई हैं। ठीक है, तो टीके भी लगवा लिए, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट बड़ी ही गंदी चीज़ है। और ये आ कहाँ से रहा है? ये बाहर से आ रहा है। देखिए, जब भी वबा अगर आपके यहाँ से शुरू नहीं हुई तो फिर ये बाहर से आ रहा है। तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, जैसे पिछली दफ़ा की थी, और भाई बंद करो यार फ्लाइटें। क्यों बिला वजह ओवरसीज पाकिस्तानी आएंगे, हम शादी मनाएंगे, डिस्को डांस, उनको बड़ी पाकिस्तान की याद आ रही है। यार क्यों आ रही है उनको याद? वहीं उनको बाहर रखो। क्यों बीमारी फैला रहे हो पाकिस्तान में ला ला के? अब हम वहां से ला रहे, बड़े मजबूर हैं, बड़े परेशान हैं। मजबूर परेशान थे तो यहां से गए क्यों थे? मजबूर हैं, परेशान हैं, वहां फंस जाएंगे। इसी फंस जाएंगे चक्कर के अंदर 3 लॉकडाउन लगवा दिए, अब 4था लॉकडाउन लगवा लो। वो देखो अभी बता रहे हैं मुझे, शोभा तहकीक बता रही है कि कराची शहर के अंदर फिर बंद कर रहे हैं अवामी मराकिज़। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह, बहुत आप लोगों का शुक्रिया यार, बहुत अक्लमंद हो। पाकिस्तान में बस 2 ही लोग बुरे हैं, एक मैं और एक माविशियात, बाकी सारा पाकिस्तान तो ठीक चल रहा है। भाई सुन लिया करो मेरी भी बात यार, मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूं। ये बाकी लोगों की बातें नहीं सुनो, इनको पता ही नहीं है, इनको वायरस का मतलब नहीं पता क्या होता है। शक्लें उसकी बना रहे हैं, अजीब सा वो गोला सा चिपकाया बनाया, वो यूं घूम रहा है, ये वायरस आ गया पाकिस्तान में। ऐसा घूमता हुआ नहीं होता, ये इतना बारीक सा होता है। वायरस ऐसी खराब चीज है ना, आप सोच नहीं सकते हो। ऐसी चीज है, आप परेशान हो जाओगे। पूरी कौम को देखो तिगनी का नाच नचाया हुआ इसने, इतनी सी चीज होगी ये, माइक्रोस्कोप से दिखता है, उससे भी बहुत बहुत बारीक है। और अपने आप को तुम लोगों ने चैंपियन समझा हुआ। एक ये फिरौनियत का, पाकिस्तानी कौम की सबसे बड़ी खराबी ये कि तुम लोग फिरौनियत में पड़ गए हो। 5 का सिक्का जेब में आता है, अजय देवगन की तरह गर्दन टेढ़ी। ये तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता कि ये मसला कितना बड़ा और कितना संजीदा है। गेट सीरियस अबाउट इट, गेट सीरियस। हाँ अंकल, आप भी सीरियस हुए, और वजीर साहब आप भी संजीदा नहीं है। आप संजीदा नहीं होंगे, बंद कराएं फ्लाइटें। आप क्यों बाहर से बुला रहे हैं लोगों को? मगर ये फैल गया ना, यकीन करो ये लिहाज नहीं करेगा, ये ऐसी की तैसी फेर देगा तुम्हारी। अल्लाह से डरो, और ज्यादा अपने आप को जो है ना, वही बता रहा हूं, फिरौनियत नहीं करो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेरे साथ अब मेहमान मौजूद हैं सईद शफीक साहब, जो कि साबिक सदर KCCI भी और उसके साथ साथ मुतहर्रिक सियासी रहनुमा भी हैं और मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। सईद शफीक साहब, आपकी तरफ अब मैं बरह रास्त आता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ कि लॉकडाउन चौथा नंबर यानी 4th वेव का लॉकडाउन का आगाज़ हो चुका है। आपके सामने टीवी के ऊपर टिकर्स मौजूद हैं। स्कूल भी पहली जमात से 8वीं जमात तक बंद हो चुके हैं। अवामी मराकज़ भी बंद हो जाएंगे और इस चीज़ की वजह से क्या फॉल आउट होगा, इस पर भी आप बात कर सकते हैं। पहले आगाज़ में ये बात कर लेते हैं, फिर आगे मईशत पर लेकर चलता हूँ। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप बहुत सारी चीज़ों को जब इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं ना, तो उसकी रूट्स पे, जड़ पे जाने की कोशिश करें तो ये मसाइल क्यों पैदा होते हैं। बिल्कुल। दूसरे ममालिक में अगर SOPs का कहा जाए तो मैंने देखा है और मैंने सुना भी है और आपने भी देखा और सुना होगा कि वहाँ अगर कहे कि मास्क के बगैर कोई घर से नहीं निकल सकता तो कोई मास्क के बगैर घर से नहीं निकल सकता। वहाँ वैक्सीनेशन का ऑर्डर आता है तो लोग जाके लाइनों में लग के और वैक्सीनेशन करवाते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं। हम बदकिस्मती से उन सब चीज़ों को जो अगर आती हैं ऊपर से और सिंसेरिटी के साथ आती हैं उसको फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब मैं इसकी गहराई में अगर जाऊं तो बात यह है कि हमारा जो निज़ाम तालीम है, आप कहेंगे मैं बात कर रहा हूँ वैक्सीनेशन की, आप निज़ाम तालीम की बात कर रहे हैं, निज़ाम तालीम की भी बात करें, ठीक है ना, करें। तो तालीम का निज़ाम ऐसा है कि हमारे जो असातिज़ा इस वक्त जो सरकारी स्कूलों में मौजूद हैं, मैंने ये आप ही के किसी दोस्त की बनाई हुई, किसी सहाफ़ी ने बनाई हुई एक वीडियो क्लिप थी जो व्हाट्सएप पे शेयर की थी कि एक एहतजाज हो रहा था प्रेस क्लब के बाहर, तो असातिज़ा बैठे हुए थे अपने मुतालबात के हक़ में कि तनख्वाहें हमारी बढ़ाएं और ये करें वो करें। तो जाके लोगों से पूछ रहा था कि पाकिस्तान का कौमी तराना सुना दें और पानी का फार्मूला क्या होता है, और ये छोटे छोटे मामूली सवाल, और कोई जो लोग थे वहाँ बैठे हुए वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो हम सरप्राइज कि यार ये वो लोग हैं जिन्होंने कौम की बुनियाद, फाउंडेशन वो बनानी है और उसके ऊपर पूरे मुल्क की तामीर होनी है। तो मैं अपने बच्चे को वहाँ भेजता हूँ, उसको जब तालीम इंसान को दौर दो चाहते सिखाती, तालीम इंसान को शऊर देती है, ज़िंदगी में जीने का सलीका देती है। अगर आपको ये सलीका नहीं आएगा और बदकिस्मती से हम जब सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ करेंगे और तालीम को एक तरफ रख देंगे तो लोगों में शऊर कहाँ से आएगा। आज हमारा वो बच्चा जिसको ऊपर आना है और जिसने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, आप जाके देखें कि वो जब मैट्रिक के बाद उसका क्या हाल होता है और ग्रेजुएशन के बाद उसका क्या हाल होता है, उसमें कितनी नॉलेज होती है। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। मैंने आपके साथ इस मौजू के ऊपर मजीद बात भी करनी है, लेकिन मैं एक मौजू आपके साथ और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि सर, अभी मैं कराची की थोड़ी सी, जिसे आप कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे आपके साथ बात करता हूँ। 1100 ये कोई एमरजेंसी का नंबर नहीं है, लेकिन 1100 वो मैजिक नंबर है, यानी 1100 अरब रुपए जो कि कराची शहर के अंदर लगने थे पिछली बारिशों के बाद। तो सर, एक साल गुजरने को आ गया, तो कराची की कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो चुकी है। आप शहर को बड़ी करीब से देखते भी हैं, मईशत को भी समझते हैं, ज़रा हमें बताइएगा। जी। ये हमारी बदकिस्मती है कि सियासत, लफ्ज़ सियासत जो है ना, ये इसकी गहराई में जाए तो सियासत एक सब्जेक्ट है, एक मौजू है, एक मजमून है जिसे पढ़ाया जाता है, एक इल्म का एक बाब है, एक दरवाज़ा है, पढ़ाया भी जाता है, उसको सिखाया भी जाता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासत के जो माने हैं ना, उसको किसी और ज़ुमरे से देखा जाता है, किसी और मानों में उसको लिया जाता है, मुनाफ़क़त के ज़ुमरे में लिया जाता है उसको। कि कभी गुफ्तगू है आपके मेरे दरमियान को तल्ख कलामी को, तो मैं कहना मेरे साथ सियासत कर रहे हैं अली नासिर साहब आप, इसका मतलब ये है कि आप मेरे साथ सिंसियर नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं मेरे साथ। धोखाधड़ी को तो हमने उस लफ्ज़ को जो सियासत था ना, उसको किसी और मानों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और वो खल्क़े खुदा की खिदमत का दूसरा नाम जो था, जिसका नाम सियासत था, उसका मतलब अब हमने कुछ और ले लिया कि लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए, उनको लॉलीपॉप कैसे पकड़ाया जाए, उनको आसने पे कैसे जिंदा रखा जाए। लेकिन वो लॉलीपॉप तो बड़ी खुशी से ली गई थी, यकीन करें। लोगों ने तारीफों के पुल बांधे थे कि 1100 अरब तो बस पहुंच रहे हैं, बस अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, नालों की सफाई और नालों के पुश्ते पक्के किए जाएंगे, कराची शहर के अंदर गार्बेज डिस्पोजल का नया सिस्टम लगाया जाएगा, सड़कों का खूबसूरत जाल बिछाया जाएगा और पानी के लिए नए मंसूबे लगाए जाएंगे, वगैरह 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 वगैरह। अली नासिर, में पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने में आज पाकिस्तान बहुत आगे होता, बहुत आगे होता। हमने ये मुल्क इस्लाम के नाम पे हासिल किया था, हमने ये मुल्क लिसानियत के नाम पे और मजहबी मुनाफरत के नाम पे और फ़रोग़ उसके ऊपर के भी कोई फ़िरक़े को फ़रोग़ देना है, हमने इस बुनियाद पर हमने पाकिस्तान हासिल नहीं किया था।
जब हमने हासिल कर लिया तो हम इसको किसी और तरफ ले गए। हमने लिसानियत का इस कदर प्रचार किया कि आज हमारी नस नस में, हमारी रग रग में लिसानियत का जहर भरा हुआ है। बड़ा एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे करता हूँ कि मैं उर्दू ज़बान बोलने वाला एक आदमी हूँ, इस शहर में रहता हूँ, क्या मैं वज़ीर आला सिंध बन सकता हूँ? मेरे पास भी वही शनाख्ती कार्ड है जो आपके पास है, मेरे पास भी वो शनाख्ती कार्ड है जो पूरे पाकिस्तान के पास है। आपसे सवाल कुछ नहीं, मैं कर रहा आपसे हूं, आप सवाल मुझे करता हूं जवाब ना। कुछ और दे रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल कुछ और कर अली, सवाल अली, कुछ अली, जवाब कुछ अली जवाब। देखो, अली नहीं, अली आप जो सवाल है ना उसका जवाब आपको यहीं मिलेगा जहां मैं लेके जा रहा हूं आपको। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकता हूं? नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं। नहीं बन सकते हैं। बहरहाल वो पीछे अगर कुछ और मामला हो तो आप बहरहाल शौकत अजीज साहब को देखें, उनका ताल्लुक चलें, बिहार चलें। शरीफ से था, वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के। चलें चलें चलें। मुशर्रफ साहब का आगरा शरीफ से ताल्लुक था, वो अच्छा, सदर चलें, पाकिस्तान चलें, बने। चलें। गलत बोल रहा हूँ। अच्छा, आगे ठीक चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1100 आप पूरी अरब, बात तो सर सुनिए, 1100 ना। अरब कहाँ लगे मुझे बता देना, मैं जानना चाह रहा हूँ ना आपसे। इसमें मैं बात मुझसे आपकी क्या सारी जानेंगे समझ यार, मुझसे क्या मैं ये जानेंगे जानना चाह रहा हूँ उसमें से कितना आपने अमाउंट लगते हुए देखा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तो छोटा सा सवाल है, आपने लगते देखा यस, नहीं लगते देखा नो? मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा था। लिसानियत से शुरू हुआ, आगे बढ़ा था, फिर 1100 अरब पे आ गए। 1100 अरब भाई ये एक लॉलीपॉप है जो हमको दिया गया, ठीक है ना। ये बदकिस्मत शहर है कराची, जो आता है इसको फोकस करता है, मगर क्योंकि हुकूमत बनने में या बनाने में ये शहर मुआविन नहीं होता। सारा गेम पंजाब का होता है कि जिसने जाके पंजाब में अगर करना है, सारा सीटों का खेल वहाँ से है, तो पंजाब में भी गवर्नमेंट उसकी बनती है, फेडरल में भी गवर्नमेंट उसकी बनती है। कराची से नहीं बनती है। कराची से तो सपोर्ट मिल जाती है, 2-4 सीटें चाहिए और 5 सीटें चाहिए तो यहाँ से मिल, इसलिए कराची को निगलेक्ट किया जाता है। गो के कराची पूरे पाकिस्तान को लेके चल रहा है, हक उसका है, उसको मिलना चाहिए। आज जो ट्रांसपोर्ट के मामलात हैं उसमें कराची सबसे पीछे, दूसरे शहर बहुत आगे निकल गए। जो रोड के और तरक्की के मामलात हैं उसमें कराची सबसे पीछे। जो M9 यहाँ पे बना है, आप देखें जो सारे पाकिस्तान का ट्रैफिक एंड में आके कराची की तरफ आता है या कराची से निकल के जाता है, उसमें 2 ट्रैक मेरे हिसाब से और बनने चाहिए थे लॉजिकली। आप सोचें ना उसको। इतनी खुल्ली तो ऐसे नहीं, लोग नहीं, सुकून से आप- जाते हैं। आप- देखें ऐसे नहीं बोलो, मेहनत तो की है आप। नहीं, आप उसको सोचे ना। नेशनल हाईवे वाले, आपका अपना point- FWO वालों ने काम तो टाइट किया। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं चाहता था कि उसको और बड़ा रखें आप, क्योंकि यहाँ से जाके अंदर ये डिवाइड होता है। देखें, नेशनल हाईवे भी काफ़ी बेहतर कर दी है, सुपर हाईवे भी काफ़ी बेहतर कर दी है, और आपका सजेशन मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी हमें देना चाहिए, क्योंकि लेकिन वो लोग जहाँ भी अच्छा सारा काम traffic करना आके चाह रहे एक हैं। जगह जमा होता है ना, जी, सारा से कराची आता है, सब पोर्ट जाता है, बंदरगाह जाता है, तो उस वक्त वहाँ जब दबाव होता है ना, आप निकले जरा शाम के टाइम पे तो आप देखें आई कैन अंडरस्टैंड जो आप बता रहे हैं। बेसिकली जो माउथ है, हैवी ट्रैफिक होता है ना सारा, हाँ। उस वक्त इतना दबाव होता है इस रोडों के ऊपर कि चलना मुश्किल होता है। आज भी आप जाएं देखें, सिर्फ बैठ के ये कहना कि जी वो इतना अच्छा बनाया, वो इतना ठीक है, अच्छा बना होगा, मगर आज भी शायद जरूरत जो है नहीं। आज अगर चले समझ ले जरूरत पूरी करें तो आइंदा 5 साल बाद ही हम वो करते नहीं मनसूबा साजी, जो हम 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल सोचने के बाद कि आगे क्या होगा उसको सामने रख के फिर हम करें। कराची शहर तो आपका एक सजेशन ये आ गया कि एक तो कराची शहर की जो लिंक है, यानी कि जो M9 का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अंदर एडिशनल ट्रैक ऐड किया जाए। ये तो ऐसे ही तो गुफ्तगू सर के ये दौरान एक बात आ नहीं, गई। ये देखें सोल्यूशन बेस्ड चलते हैं ना। अब आपने अहम बात की। अच्छा, दूसरा नुक्ता ये है कि K4 के ऊपर लोगों को शिकायत है। K4 का इशू आपको पता है, बैनुल अक़वामी तरक्याती इदारे ने भी उसके लिए कंट्रीब्यूट किया था। K4 के मंसूबे को एक्सपेडाइट करने के लिए कुछ ना कुछ काम होना चाहिए था। इसका बाकायदा आपको पता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है, वाटर बोर्ड भी इस पर काफ़ी देखिए आप फिर नहीं, लेकिन इसमें कितना काम हुआ है मुझे ये बताएं ना। और अगर काम हो भी जाए तो ये तो 2008 का मंसूबा है, आप तो 2021 में बैठे हुए हो, आपको तो एडिशनल वाटर चाहिए। 2008 में जरूर इसके ऊपर कागजी कार्रवाई शुरू हुई थी, और 2014 में इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद शुरू कर दिया गया था। इनिशियली 10 अरब का प्रोजेक्ट था उस वक्त। अनफॉर्चुनेटली इसके बाद फिर इसके डिजाइन में और दूसरी चीजों में Changes आ गए। वो इतराजात आ गए कि जी ये करना चाहिए, सब रूट चीजें भी थोड़ा होनी चाहिए। पीर बाबा के यहाँ से जी गुजरता जी हुआ आ रहा है। बिल्कुल वो सब भी हुआ। तो अच्छा, मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं। K4 तो बात की बात है। आपकी हैरत अंगेज बात सुनता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आ रही फिर हैरत अंगेज बात बताएंगे सईद शफीक साहब, वो हमने सुननी है बड़े गौर से। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सईद शफीक साहब के साथ गुफ्तगू जारी थी। इससे कबल के मैं उनसे अगला सवाल पूछूं। सईद शफीक साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें ताकि हमारे नाज़रीन को भरपूर अंदाज में पता लग जाए कि आप इस सिलसिले में क्या कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, वो हैरतअंगेज़ बात यह है कि हर सूबे का पानी का एक कोटा है, आइन के तहत जो है अरसा बनाया गया, उस अरसे में सब मुल्क और सब सूबों का जो है वो पानी का हिस्सा है, और जैसे जैसे पानी आता है उसके हिसाब से उसकी तकसीम होती है। तो सूबे में जब पानी आता है, सिंध को जो पानी मिलता है, आपको पता है कि उसमें कराची का हिस्सा कितना है? जितना सूबे सिंध को मिलता है उसमें कराची को सिर्फ उसका 2.5% मिलता है पानी, 2.5%। चूँकि आप अंदाज़ा लगा लें कि इस शहर की आबादी के तनासब से उसका क्या हाल है। हमने आगे कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ। K4 आज से 10 साल 12 साल पहले का मंसूबा था, और ये आइंदा 10-12 साल के लिए काफ़ी था। अभी अगर तकमील भी हो जाए इसकी, और जो कि आइंदा 2-4 साल से कम पहले होती हुई नज़र नहीं आ रही, अगर इस पर संजीदगी से काम किया जाए तो आइंदा फिर आपको K5 की फौरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो K4 भी कराची शहर की ज़रूरियात जो है पूरी करने के लिए नाकाफ़ी। अच्छा सईद शफीक साहब, अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊँ। अच्छा अब आ जाएं आप, क्योंकि कराची के पास समंदर है और दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसा है कि जहाँ समंदर नज़दीक हो, वहाँ आप समुद्री पानी को मीठा करके और शहर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो लगाया जाता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा साहिल इतना आलूदा साहिल है कि जहाँ पर अगर आप डिसैलिनेशन लगाएं तो वो डिसैलिनेशन भी जो है वो वर्केबल नहीं है, काम करने के काबिल नहीं है। जो एक कंपनी आई थी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी यहाँ पे एक आई थी, और ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने आके जब सर्वे किया तो कराची से 60 किलोमीटर दूर सोनमियानी से भी आगे के इलाके में जो बलूचिस्तान का होता है, वहाँ जाके इनको पानी ऐसा मिला जो पीने के लायक नहीं होगा, हाँ इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सनती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। वो पानी ये होगा अगर आपने उसको डिसैलिनेट किया, और उसको आप 60 किलोमीटर दूर से लेकर आएंगे पंप करके यहाँ तक, और यहाँ तक लाने के बाद आप सनतों को जो मीठा पानी दे रहे हैं वो बंद करेंगे, ये पानी देंगे, और उसके बाद वो पानी आप शहर में डाइवर्ट करेंगे। तो आपकी तो ये इतना महंगा मनसूबा था जो नाकाबिल अमल था, जिस पर मेरे ख्याल है अच्छा एक आपको सजेशन दूं, सजेशन एक आपको देता हूँ। देखें यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, दो कराची में दरिया कहते हैं, वैसे दरिया नहीं है वो, एक लियारी और एक मलेर, ये सिर्फ वो दो दरियाओं का जो आप समझें कि दरिया कह रहे हैं हम, लेकिन दरिया नहीं है, पेरेनियल हैं यानी रेन फेड हैं। सिर्फ इनके जो रिवर बेड्स हैं ये स्टोरेज के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। आप पता होगा शहर में और दीगर जो भी जगह है वहाँ पे कब्जे हो जाते हैं, फ़ौरन लोग आके वहाँ रहना शुरू कर देते हैं या कोई दुकानें बना लेते हैं, या अफसोस के साथ ये बात करूँगा कि शादी हाल भी बन जाते हैं वहाँ पर। ये दो एरियाज़ हैं आइडेंटिफाई मैं आपके लिए कर सकता हूँ, यहाँ पर बंद बांध के पानी स्टोर किया जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मेरे लिए 2 दफ़ा बारिश हुई है, फ्लडिंग हुई है, सारा पानी जाके समुद्र में डंप किया है। इसको अगर एक बंद बांध लिया जाए तो ये पूरी की पूरी लेक बन सकती है सर यहाँ पर। देखें यार, ये सब बातें कहना कि यार ये ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, अंग्रेजी की एक छोटी सी कहावत है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप कोई चीज़ का इरादा कर लें, आपका इरादा मजबूत होगा तो वो भी फिर जो आपके जहन में है वो पाया तकमील तक पहुंच सकता है। सर डिसैलिनेशन से चीप है ना, आप देखें बारिश का ही पानी है, सब कुछ है, मगर जब ये आप जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, ये जब शहरों से और पहाड़ों से गुजरता हुआ आता है, जो बरसाती नाला जिससे बरसाती नाला है शहर के करीब आता है, तो सारा सीवरेज जो है इतना डाल देते हैं उसमें कि ये पानी फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। आप उसको करें पीछे तो आज से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पीछे ले जाएं तो उस पानी की क्या पोजीशन है, उसमें इतना पानी होगा कि आप डैम बनाने छोटे छोटे। बहरहाल ये तो मैं कोई इसमें तहकीक नहीं की हुई, ना मुझे मालूम है इसमें क्या सूरत है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आपका कोटा जो है सिंध का, उसमें आपका हिस्सा 2.5% है, और कराची को जो पानी मिलता है, जो मिलता है अब भी, वो भी सिर्फ 60% आप तक पहुँच पाता है, 40% चोरी हो जाता है। 40% जो चोरी होता है उसका 70%, उस 40% का 70% आपको वापस सेल कर दिया जाता है, चोरी करके बेच दिया जाता है आपको, और बाकी जो है वो ये ज़ाया हो जाता है, या इधर उधर चोरी होकर दूसरी जगह जाना होता है वो चला जाता है। ये तो हमारा हाल है। मैं नहीं कहता इससे दूसरों को शायद बहुत तकलीफ होती है कि ये शहर जो है ये पाकिस्तान के बोझ को अपने कंधे पर उठाया हुआ है, शायद लोगों को ये बहुत बुरा महसूस होता है, मगर जो रियलिटी है उसमें खुदारा हर पाकिस्तानी को एक नज़र से देखा जाए, उसके जो जिस शहर का हक है वो उसको दिया जाए। देखें, मायूसियाँ अगर माशरे में फैलती हैं तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये कभी भी किसी वक्त भी जोर पकड़ लेगी, और जब जोर पकड़ेगी तो फिर ऐसा ना हो कि आपके काबू से बाहर निकल जाए। चले मैं आपके सामने एक और टेक्निकल पॉइंट रखता हूँ। तारीख़ में भी रिवायती तौर पर भी ये कहा जाता है कि शहरों को एक मखसूस साइज़ से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए।
कराची इज़ वर्चुअली इतना वो जैसे कहते हैं ना कि बटन टूट रहे हैं कराची की शर्ट के, इतना ज़्यादा कराची फैल चुका है, हर तरफ को फैल रहा है और इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। आपके ख्याल से क्या इसके इर्द गिर्द सैटेलाइट टाउन्स नहीं बनाने चाहिए? एक ज़माने में केटी बंदर का प्रोजेक्ट जो था उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही थी, वो भी एक पोर्ट अच्छा डेवलप किया जा सकता, कोई काम उस पर नहीं हुआ। जुल्फ़िकाराबाद एक बहुत बड़ा मंसूबा आ रहा था, कोई ख़ास काम उस पर नहीं हुआ। ठट्ठा और घारों में ज़मीनें बिक गईं, धाबे जी के ऊपर प्रॉपर्टियाँ बिकती रहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नदन बाईपास पूरा आबाद हो गया, उसको आपने कराची में ही ले लिया। तो सर मेनली कुछ आप और बनाओ ना, ताकि पॉपुलेशन तो कुछ डिस्पर्स हो, सारी अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर दोगे तो बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा कराची के लिए। अली, दुनिया में कुछ कवानीन हैं, उनको ज़रा सामने रखे ना। तो मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं अमेरिका गया अपनी फैमिली के साथ, वहाँ मेरे घर एक बच्चा पैदा हो गया, तो उसको अमेरिकन फॉरेन जो है वो पासपोर्ट दे देंगे कि अमेरिका की सरजमीन पे ये बच्चा पैदा हुआ, ये अमेरिकन है, उसको पासपोर्ट मिल जाएगा। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, यूरोप में भी ऐसा ही है बहुत सारी जगह, क्योंकि कुदरती एक बात यह है कि जिस सरजमीन पर आप पैदा हुआ आपको उससे एक लगाव होता है, उससे एक मोहब्बत होती है। उस फलसफे को सामने रखते हुए फ़ौरन सबसे पहले कहते हैं इसका हक है कि इसको हम नेशनलिटी दें, इसको कौमियत दें यहाँ की, वो देते हैं इस चीज़ को। कराची के साथ ये जो कराची में पैदा हुआ उसे उसका हक नहीं मिलता। क्या यहाँ टैलेंट की कमी है? क्या नौजवान यहाँ पढ़ा लिखा कम है? बात यह, आप जब जिस ज़मीन के जो सन ऑफ सॉइल है उसको नज़रअंदाज करेंगे और दूसरे इलाके के लोगों को यहाँ पर लाएंगे और लाने के बाद उनको मादर पिदर आज़ाद छोड़ देंगे कि लूटो और फूटो, ये नहीं बिल्कुल है जो रियलिटी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कराची तो पाकिस्तान का एक शहर है ना, तो आईनी तौर पर तो जो मर्जी आकर यहाँ पर आबाद हो सके। आप मुझे अली नासिर, जिस आंख से मैं देखता हूँ उस आंख से आप देखें तो आपको नजर है, सिवाय लिसानियत के प्रचार के आपको नजर नहीं आएगा। एक थाने के कांस्टेबल से लेके इस शहर का जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उसमें मुख्तलिफ महकमों के तमाम उसमें आपको एक मखसूस ज़बान के बोलने वाले लोग नजर आएंगे, उनमें चाहे टैलेंट होना हो उनको लाके आप पर मुसल्लत कर दिया गया और इस शहर के लोगों को उसमें सरीहन नजरअंदाज कर दिया गया। ये सरासर जो है वो ज्यादती है, और जब आप ज्यादती करेंगे आप उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे तो फिर यही होगा कि रिश्वत का बाजार गर्म होगा, जिसके हाथ जो लगेगा वो बेचेगा। तजावुजात की भरमार है, रोडों पर ट्रैफिक जाम है। आपने ट्रैफिक की बात करनी थी, वो ट्रैफिक जब लोग सिविक सेंस अपना छोड़ देंगे, ट्रैफिक कांस्टेबल बजाय चालान करने के आपसे पैसे लेके जेब में डालना शुरू कर देगा, तो आप इस माशरे को सुधारने की बात कर रहे हैं, कर लें। बुरा ना मानिएगा, बुरा आप नहीं मानिए, नहीं बुरा आप ना मानिएगा। मैं थोड़ा सा इस पर वजाहत आपको कर दूं। सर बात यह है कि जो आपने लिसानियत की बात की, ज़ाहिर बात है वो अपनी जगह एक, मेरा तो खैर मईशत का शो है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्या मुशर्रफ साहब को टाइम नहीं मिला? क्या जो और दीगर सियासी जमातें जिनको कराची में काम करने का मौका मिला, क्या उनको टाइम नहीं मिला? मुशर्रफ साहब को टाइम मिला होगा, मगर उन्होंने ये नहीं किया कि हर जगह जो है वो सिर्फ एक इलाके के लोगों को लाके मुसल्लत कर दिया। जिस शहर में बैठे हुए आके उस शहर के लोगों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? मेरा सवाल ये है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे बच्चों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? वो क्या डिग्री लेके नहीं बैठे हुए? क्या उनमें कोई कमी है? क्या उनके पास दिमाग नहीं है, सोचने समझने की सलाहियत नहीं है? क्या ये तो जो जिस शहर का हक है उसे उस शहर के लोगों को नहीं देंगे आप, तो आप क्या इस्लाह कर लेंगे पाकिस्तान की? 1100 अरब की बात कर रहे हैं आप। चंद हजार लोग, अगर जैसे माजी में भी हुआ, चंद हजार लोग बायसे रोजगार मतलब बरसर रोजगार हो गए, तो उन्होंने कौन सा कोई शहर को फायदा पहुंचा दिया? देखिए सर, ये मैं थोड़ा बुरा ना मानिएगा, ये थोड़ी एक शिकायत समझ लें, आप कुछ समझ लें, लेकिन चूंकि एक एंगल आपने इंट्रोड्यूस किया है तो मैं उसका एक एस्पेक्ट आपको बताता हूँ। कौन सा कोई प्रोस्पेरिटी उन्होंने शेयर की? उन्होंने तो किसी के साथ कोई प्रोस्पेरिटी शेयर नहीं की। मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक किसी शहर से हो, लेकिन उन्होंने कौन सी प्रोस्पेरिटी शेयर कर दी हमारे लोगों के साथ? कोई प्रोस्पेरिटी? आप मुझे सर बेसिक सा सवाल है, आप मुझे बताएं, दिल से बताएं, क्या प्रोस्पेरिटी उन्होंने शेयर की? नहीं की। आज भी लेट्स नॉट डिनाई द फैक्ट, people are in positions of power. I can count them on my fingers, and they don't belong to one political party, they belong to multiple political parties. Do you think they have delivered? सर देखो, ये बात दिल की है, आपसे मैंने कर दी। मैं तो खैर लिसानियत के हिसाब से कोई बात बोल नहीं सकता क्योंकि मेरा ताल्लुक तो ऐसे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं क्या प्रोस्पेरिटी शेयर हुई? आप दिल से मुझे बताएं। आप चाहे मैं गिनवाऊं, आपको वजीर गिनवाऊं? अगर आपने इस तरह से बताया तो मैं आपको वजीर गिनवा देता हूं, वफाक के भी गिनवा देता हूं, और अगर आप चाहें तो सूबे के भी गिनवा देता हूं, लेकिन प्रोस्पेरिटी शेयर की जरूरत नहीं, पूरे पाकिस्तान को पता है। प्रोस्पेरिटी शेयर नहीं हुई ना मेरे। देखो मेरे प्यारे, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, प्रोस्पेरिटी शेयर करें आप। अभी मुझे मौका देंगे? हाँ बिल्कुल।
मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि सियासत का जो मतलब है ना हमारे यहाँ वो कुछ और लिया जाता है। आज हम इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लंबी लंबी जोश भरी तकारीर करते हैं और हम ये कहते हैं कि जी बड़ा इनकलाब ले आऊँगा मैं, और एक सब्ज़ बाग दिखाया जाता है वोटर को। तालीम की हमारे यहाँ कमी है, लोगों में शऊर की कमी है। कोई पैसे दे के वोट खरीद लेता है, कोई बेवकूफ़ बना के वोट ले लेता है, और नतीजा वही होता है जो पिछले 70 साल से हम देख रहे हैं। आगे हम नहीं बढ़ते। वजह इसकी है कि हम जितना सिंसियर हमें मुल्क के साथ होना चाहिए था ना, हम उतने सिंसियर मुल्क के साथ है नहीं। हमने अब अपनी ज़ात के बारे में सोचना शुरू कर दिया, इज्तिमाइयत को हमने एक तरफ रख दिया। ये बात आप करें, ये हम अब सियासत को एक बिजनेस के तौर पे कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन पे खर्च किया है 5 करोड़ रुपए, तो मैं जाके 50 करोड़ रुपए अपनी जेब में डालूंगा। अगर मैं इलेक्शन जीत लिया तो अब मुझे डेवलपमेंट के फंड मिलेंगे, मुझे आपके सवाल का जवाब भी यही है कि उन लोगों ने डिलीवर नहीं किया। जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे लोगों की, और जब तक आवाम को शऊर नहीं देंगे, आप मीडिया आपके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी। आप चौथा सुतून बनते हैं, रियासत का चौथा सुतून आप बनते हैं, तो चौथा सुतून किधर है? वो नजर आए ना चौथा सुतून, कि आप जाएं, लोगों को शऊर दें, उनको अवेयरनेस दें इस बात की कि आपके पास जो कुव्वत और ताकत है उसकी अहमियत क्या है। आप इनकलाब वो नहीं ला सकते, इनकलाब आप ला सकते हैं, आप इनकलाब ला सकते हैं। देखें, आप हमारे कंधों पर यह जिम्मेदारी डालें भी और हम अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी लेंगे भी, लेकिन आप इस चीज से वाकिफ हैं कि मीडिया किसी देखें एक तबके की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। नहीं, मैंने आपको कहा कि आपने ना किसी की नुमाइंदगी करें। हम इक्विटेबल या इक्विटी के बारे में बात करते हैं, और आप ये बात माने कि हमारे शो पे कम से कम हम कराची शहर के माशी मसाइल के मुतालिक बात करते हैं। सर, सियासत पर मेरा मैंडेट नहीं, वरना मैं बात कर लूं। आपको आपके चैनल को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल मीडिया की जो बात कर रहा हूं। आज मीडिया का दौर है, लोग हक व सच पे ईमान लाते हैं आपकी खबर के ऊपर कि ये टीवी पे खबर चली थी, उसकी सच्चाई के लिए ये होना जरूरी है कि टीवी पे खबर चली थी लिहाजा ये खबर सच है, वरना सोशल मीडिया पे बेताशा खबरें चलती हैं, लोग उन पर यकीन नहीं करते। टीवी पर खबर चल जाए तो उस पर यकीन करते हैं कि यार ये मीडिया पे खबर आई थी, ये टीवी चैनल पे खबर आई थी। पहले भी भरपूर कोशिश करते हैं, आज भी करते हैं, और सहाफी भी करते होंगे, जिसकी जितनी हैसियत और जितनी आज़ादी जिसके पास है। हम तो कम से कम कोशिश करते हैं कि इसको भरपूर तौर पे हाईलाइट करें। आपने बहुत सारे नुकात आज पेश किए। नाजरीन, ये नुकात ऐसे हैं जो कि मैं एक माजरत करना चाहता हूं अली, प्लीज, कि मेरी गुफ्तगू के दौरान कोई बात ऐसी हो जो किसी को नागवार गुजरी है, उसके लिए मैं तहे दिल से माजरत खा हूं। मैं अपने और आपका चैनल भी ये कहता है कि किसी के ख्यालात से आपका इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है। ये मेरी अपने दिल की बातें थी, मैंने शेयर की। हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, तो जो दूसरा कोई काउंटर करना चाहे मुझे, तो आप ही के प्रोग्राम में है और उसको काउंटर कर ले जो बात मैंने। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम तो हमेशा हर एक को प्लेटफॉर्म देते हैं, और जो भी काउंटर करना चाहे। और दूसरी बात यह कि मैंने भी कोशिश की कि किसी तरह आपके व्यूज को पैसिफाई करके पेश करूं, बट इन रियलिटी जो इश्यूज रेज हुए हैं ये गौरतलब हैं, इनके मुतल्लिक सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान की तरक्की होनी चाहिए। मैं तो इसके भी फेवर में हूँ कि देही सिंध की भी तरक्की होनी चाहिए, लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तफरीक नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं कहता हूँ कि पूरे सिंध की भी तरक्की होनी चाहिए, पूरे पंजाब, पूरे KP, पूरे बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान की तरक्की होनी चाहिए, और तमाम लोगों को बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए और मेरिट की बुनियाद के ऊपर मिलने चाहिए। तो इसी के साथ वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।